गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए टाइम पे पहुंच गया मैं। 9:15 का रिप्रेजेंट करवा दिया था मैंने, इसलिए टाइम कि 9:15 से लाइव करेंगे। आप लोगों ने सोचा भूल गया मैं। नहीं, भूला नहीं था। आज 9:15 से ही जो है ना स्टाफ को आना था, तो मैंने सोचा चलो 9 नहीं 9:15 कर लेते हैं। तो स्टाफ को आज मैंने बोल दिया है, कल से 9 बजे आ जाएंगे वो लोग। चलो जी पुत्र जी, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। और एक एक्स्ट्रा क्लास का अपना ही आनंद होता है। एक्स्ट्रा क्लास में जो है आप सभी का स्वागत है। और कल मेरे बच्चे कल जो है कल हमने CHSL का पेपर डिस्कस किया था। ठीक है, कल हमने CHSL का पेपर डिस्कस किया था, तो उसे जाके उस पेपर को जरूर देख लेना। ठीक है। हाँ, अब हेल्थ बिल्कुल सही है, इसलिए मैंने आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास भी रख ली। हाँ भाई, आज बच्चों को अब पढ़ाया जाए। चलिए जी, ठीक है। चलो बेटा, आज हमने बहुत ही प्यारा सा एक टॉपिक अपना स्टार्ट करना है, जिसके लिए हम जो है जुड़े हैं इस टाइमिंग पे, मॉर्निंग के टाइम पे। आज सुबह सुबह पढ़ाई करेंगे। ठीक है। ये जो टॉपिक है ये मेरे बच्चे प्रपोजिशन है, तो आप प्यारी सी एक हेडिंग बना लें, प्रपोजिशन। प्यारी सी एक हेडिंग बना लें, प्रपोजिशन। बहुत ही लाजवाब, दिलों पे राज करने वाला ये टॉपिक है, प्रपोजिशन। दूसरा, जिसके भी मन में, ठीक है, जिसके भी मन में ये डाउट है कि प्रपोजिशन मुश्किल है, तो सबसे पहले मेरे भाई अपना ये डर साइड में रख दें। अपना ये डर साइड में रख दें। प्रपोजिशन टॉपिक मुश्किल नहीं है, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है भाई, वेरी गुड। तो अपने दिमाग में बैठाएं, प्रपोजिशन टॉपिक मुश्किल नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बस आपसे ये टॉपिक एक डिमांड करता है, आपसे ये टॉपिक, ठीक है, एक डिमांड करता है। क्या? कि भाई मुझे प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे, मैं उतना ज्यादा ही आपको समझ आ जाऊंगा। प्रपोजिशन में जितना ज्यादा आप प्रपोजिशन को, ठीक है, जितना ज्यादा आप प्रपोजिशन को रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा प्रपोजिशन आपको समझ आ जाएगा। तो बेटा मेरे भाषण को सारा ध्यान से सुन लेना। प्रपोजिशन नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ रिवीजन, बस इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरी इस टॉपिक की डिमांड ये कहता है, प्लीज हिंदी मीनिंग मत निकालना, सेंस समझना कि इस प्रपोजिशन का कहां कहां रोल प्ले किया जा सकता है। दूसरी डिमांड ये करता है। आप लोग क्या करते हो? हिंदी निकालते हो और फंसते हो। ठीक है जी। तो प्रपोजिशन में क्या समझे? प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है, रिवीजन सबसे ज्यादा करना है। सो रिवाइज और प्रैक्टिस आपको इस टॉपिक को संभालेगी। ठीक है जी। तो यहां बेटा जैसे मैं लिख रहा हूं आप वैसे ही लिखना। आपको याद रखना है प्रैक्टिस और आपको याद रखना है रिवाइज योर नोट्स। अपने नोट्स रिवाइज करो और प्रैक्टिस इस टॉपिक की ज्यादा करो। ठीक है। चलो नेक्स्ट बात बेटा, प्रपोजिशन टॉपिक दो हिस्सों में बटा हुआ है। प्रपोजिशन टॉपिक दो हिस्सों में बटा हुआ है। प्रपोजिशन टॉपिक दो हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहला हिस्सा वो है क्लास वर्क। क्लास वर्क से मतलब क्या हुआ? लर्निंग वर्क। समझाता हूं क्या है बेटा, और इसको ऐसे ही लिखते हुए चलना। लर्निंग वर्क। लर्निंग वर्क से मेरा मतलब है मेरे बच्चे समझने का काम।
प्रपोजिशन, ठीक है, प्रपोजिशन कई चीजें ऐसी अपनी बताती है जिसमें आपको लर्निंग वर्क करना है, सीखना है कि इस प्रपोजिशन को हम कहां कहां यूज बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है, एक काम हुआ। दूसरा बेटा इसका है रिलेटेड टू वर्ड पावर। दूसरा बेटा ये वर्ड पावर से रिलेट करती है, और वर्ड पावर से बात करें तो ये वोकैब से रिलेट करती है। वर्ड पावर से बात करें तो ये वोकैब से रिलेट करती है। फिक्स्ड वर्ड के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कल की क्लास में, ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी। क्लास से मेरा मतलब है कल जब मैं आपके लिए यूट्यूब पे CHSL करा रहा था कि भाई नेम आफ्टर का मतलब होता है किसी के नाम पर किसी चीज का नाम रखना। याद आया ना? कल ही मैंने आपको बोला था कि भाई नेम आफ्टर जब आप एक यूज करते हैं वर्ब, तो इसका मतलब आ जाता है किसी के नाम पर, ठीक है, उसके बाद उसका नाम रख देना। याद आया बेटा कल? वेरी गुड। तो बच्चे यही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो फिक्स्ड प्रपोजिशंस आपको लर्न करनी होती हैं, और बच्चा डरता है सर कितनी। बेटा बिल्कुल बेफिक्र रहो, आपको फ्रेजल वर्ब्स जो मिलेंगी वो फ्रेजल वर्ब्स आपको लर्न करनी है। ठीक है, जो फ्रेजल वर्ब्स आपको मिलेंगी वो फ्रेजल वर्ब्स आपको लर्न करनी है, फिक्स्ड प्रपोजिशंस आपको लर्न करनी है। तो इस वोकैब में, इस लर्निंग वर्क में दो तरीके से लर्निंग वर्क बटा हुआ है। एक तो बोलते हैं बेटा हम फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं वो सबको आई थिंक पता ही होगा। फ्रेजल वर्ब्स होती है बेटा वर्ब के साथ प्रपोजिशन फिक्स्ड कर दी जाती है और उसका एक मीनिंग अपना तैयार हो जाता है। सारी चीजें समझाऊंगा बाद में, अभी छोटे लेवल पे देखो ये टॉपिक किस तरीके से बटा हुआ है। दूसरी बात करें बेटा फिक्स्ड प्रपोजिशंस। फिक्स्ड प्रपोजिशंस आपने समझनी है, फिक्स्ड प्रपोजिशंस आपने समझनी है कि वर्ड के साथ कई बार किन्हीं शब्दों के साथ प्रपोजिशन फिक्स होती है। जैसे इंसिस्ट के साथ ऑन आ गया तो आपको पता होना चाहिए। कैपेबल ऑफ होता है, टायर्ड ऑफ होता है, इंटरेस्टेड इन होता है। आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस वर्क, आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस वर्क। कई बच्चे पूछ रहे क्लास वर्क जो चल रहा है सर इसमें कितने पेजेस का गैप छोड़े। इसमें कोई पेजेस का गैप मत छोड़ो बेटा, जो आपके नॉर्मल बैच में चल रहा है उस टॉपिक को चलने दो। आप रजिस्टर के बैक साइड से प्रपोजिशन कॉपी करना स्टार्ट करें। यूज योर माइंड, ऊपर वाला माला यूज करें। तो आपका जो रजिस्टर है उसके बैक साइड से कॉपी करना स्टार्ट कर दो। बैक साइड से प्रपोजिशन पहला पेज, फिर यूं पीछे से, ताकि आपको पेज छोड़ने का झंझट ना रहे। यूज योर माइंड। नेक्स्ट देखें, तो मैंने बोला बेटा आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस वर्क। इस तरीके से फिक्स्ड हो जाती हैं प्रपोजिशंस, वो फिक्स्ड प्रपोजिशंस होती हैं। इनका जिक्र भी हम करेंगे, ठीक है। तो बेटा रिलेटेड टू वर्ड पावर जो आपको वोकैब मतलब जो लर्न करना है, याद करना है, ठीक है, और वो फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रपोजिशंस होते हैं। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना। हाँ बेटा नया रजिस्टर भी बना सकते हैं, ठीक है, नया रजिस्टर भी बना सकते हैं, बिल्कुल मस्त है। तो बेटा प्रपोजिशन टॉपिक का अब ये लर्निंग वर्क, ये बेटा सारा का सारा क्लास वर्क है जो मैं आपको क्लास में कराऊंगा। तो प्रेपोजिशन टॉपिक कितने हिस्सों में बटा है? दो हिस्सों में बटा है। एक क्लास वर्क, लर्निंग वर्क, जो भी मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा चीजें सीखोगे, ठीक है। दूसरा रिलेटेड टू वर्ड पावर, वोकैब जो आपको याद करनी है, उसमें आपका बस नहीं चलेगा। अरे मेरा मन कर रहा है मैं ये लगा दूं, बेटा तेरा मन नहीं चलेगा। वहां प्रेपोजिशंस फिक्स्ड करके उनके मीनिंग प्रोवाइड किए गए हैं, तो उन्हीं के हिसाब से आप इन चीजों को चलाएं। प्रेपोजिशन कराने का मेरा ढंग बिल्कुल अलग होगा। अपने बच्चों को बहुत प्यार से आहिस्ता आहिस्ता चीजों को बताते हुए चलूंगा। बिल्कुल भी नहीं रटना है आपने, चीजों को बहुत ध्यान से यहां तक सीखना है। फिर इसको याद करना जब मैं स्टार्ट करवाऊंगा, मतलब इसको कैसे करेंगे वो बात की बातें हैं। तो दोनों हिस्से ठीक है। डन है बेटा? कॉपी हो गया? तो फटाक से इसका इंट्रोडक्शन कॉपी करो, फिर प्रेपोजिशन स्टार्ट करते हैं, कैसे चीजों को हम लेकर चलेंगे। कॉपी करो बेटा। हाँ। चलो बेटा,
अरे एक बच्चा है सर क्या टाइमिंग रखा आपने 9:30 रीजनिंग की क्लास होते, रहने देना बेटा, पढ़ लेना, पढ़ लेना बेटा, तेरे बस की है तो पढ़ ले। डन बेटा, चलो अब चीजों को जरा आगे बढ़ाते हैं और चीजों को देखते हैं। बेटा सबसे पहले प्रेपोजिशन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि आखिरकार, ठीक है, आखिरकार प्रेपोजिशन क्या है, आखिरकार प्रेपोजिशन एग्जैक्टली क्या है। ठीक है बेटा, ये जो टाइमिंग है प्रेपोजिशन का ये 9 to 10:30 है। आज तो 9:15 से करीबन चालू हुई है क्लास, बट 9 to 10:30 टाइमिंग रहेगी हमारे इस प्रेपोजिशन टॉपिक के लिए। ये प्रेपोजिशन के लिए टाइमिंग है हमारी। बाकी जो मेन बैचेस हैं वो मेन बैच अपने टाइमिंग पे होगा। बाकी जो मेन बैच है, ठीक है, जो मेन बैच है वो अपने टाइमिंग पे होगा। ये हमारी प्रेपोजिशन टॉपिक है जो एक्स्ट्रा क्लासेस हमारी चला करेंगी। प्रेपोजिशन एक्स्ट्रा क्लास 1 आज से हमारा प्रेपोजिशन स्टार्ट हुआ है। जो बच्चे कल एब्सेंट थे, कल मैंने अनाउंस किया था बैचेज में, तो वो नहीं आए थे, तो उनको मैं बता दूं ये कोई अलग बैच टाइमिंग किसी का चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज याद रखना। डन है बेटा? तो जब तक प्रेपोजिशन खत्म नहीं होगा आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस चलती रहेंगी। मैंने डेमो क्लास में ही पहले आपको बोला था मैं हमेशा एक्स्ट्रा क्लास जरूर रखता हूं। डेमो में पहले बोल के चलता हूं ना, क्योंकि एक दो बच्चा होता है वो पेपर पास करने नहीं आता, उनको बेचारों को बस। तो जिनकी भी इस टाइमिंग पे अगर टाइमिंग क्लैश कर रही है, किसी भी बैच से अगर टाइमिंग क्लैश कर रही है, तो ये वीडियो सेव रहेंगी बेटा आज ही के दिन। बाकी टाइमिंग पे देख लो, जिस टाइमिंग पे आपको कंफर्टेबल हो तो आप मैनेज करेंगे। ठीक है बेटा, समझ आया? जो जो बच्चे डिफिकल्टीज देख रहे थे कि सर हमारी रीजनिंग या मैथ्स की क्लास होती है, तो बेटा इस तरीके से आप एडजस्ट कर लो, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे बच्चों को 9:30 का टाइम सुटेबल हो, इम्पॉसिबल है। ठीक है ना? तो या तो रीजनिंग की क्लास बाद में देख लो या इंग्लिश की क्लास बाद में देख लो, बात बराबर है। चलो जी बच्चा पार्टी, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास ये आया बेटा, आखिरकार प्रेपोजिशन क्या होती है। आखिरकार प्रेपोजिशन क्या होती है? भाई प्रेपोजिशन को पढ़ने से पहले ये तो पता कर लें कि आखिरकार प्रेपोजिशन है क्या। आखिरकार प्रेपोजिशन है क्या? एक सेकंड रुकना मेरे बच्चे। देखो मेरे भाई, अगर मैं प्रेपोजिशन को देखता हूं बेटा, साथ साथ कॉपी रखना, अगर मैं प्रेपोजिशन को देखता हूं तो अपने दिमाग में एक बात याद रखना, प्रेपोजिशन अपने आप में रिलेटिंग वर्ड होता है। प्रेपोजिशन अपने आप में रिलेटिंग वर्ड होता है। ठीक है, अब मैं सिखाऊंगा ये रिलेट किसको करता है, क्या चीजें हैं क्या नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, एक साथ जो है उनको एक साथ खिचड़ी नहीं पकाएंगे बेटा। प्रेपोजिशन रिलेटिंग वर्ड होता है, तो इसका मतलब इसका काम होता होगा क्या करना बेटा? रिलेट करना। प्रेपोजिशन इज यूज्ड टू रिलेट। प्रेपोजिशन हमेशा रिलेट करने के लिए यूज होती है। आप बोलोगे सर कैसे रिलेट करने के लिए यूज होती है? बेटा एक बार ध्यान से सुनते हैं। मैंने बोला आई सॉ रोहन यस्टरडे। आई सॉ रोहन यस्टरडे, मैं कल रोहन से मिला था। आई सो रोहन यस्टरडे, या मैंने कल रोहन को देखा था। तो आई सो रोहन यस्टरडे, मैंने कल रोहन को देखा था। ठीक है भाई, तो अब आप लॉजिकल ये बताओ, जो आने वाली सो है बेटा वो वर्ब हुई। इस वर्ब का मेरे बच्चे जो आई है वो अपने आप में सब्जेक्ट हुआ, और जो ये रोहन है ये अपने आप में इसका ऑब्जेक्ट हुआ। बेटा इतनी नॉलेज सबके पास है, वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सो वर्ब हुई बेटा, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो अगर आप लॉजिकल देखोगे तो सो का ऑब्जेक्ट बनता है और ये इसका। यहां बेटा किस सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन आई? आपने बोला नहीं सर यहां कोई प्रेपोजिशन नहीं आई। अगर मेरे बच्चे इसी सेंटेंस को मैं ये लिख दूं, आई वेंट रोहन यस्टरडे, आई वेंट रोहन यस्टरडे, मैंने इस सेंटेंस को ऐसे लिख दिया, आई वेंट रोहन यस्टरडे। तो अब मेरे बच्चे हुआ क्या? अब ये हुआ कि जो आने वाली वर्ब है अपने आप में क्या है? वेंट। तो ये वर्ब हो गई, ये अपना सब्जेक्ट हो गया, और मेरे बच्चे ये रोहन यहां जो लिखा हुआ है, अब क्या हुआ? ये आपस में रिलेट नहीं कर रहा, ये आपस में रिलेट नहीं कर रहा। तो
तो आपने बोला यार रिलेट करने के लिए सर क्या करें फिर? मैंने बोला बेटा यही काम है प्रपोजिशन का। क्या मैं इन दोनों को जोड़ना चाह रहा हूं? बताओ मेरे बच्चे, बताना। क्या मैं वर्ब और इस रोहन को जोड़ रहा हूं? रोहन तो नाउन है बेटा, रोहन तो अपने आप में जानते हो आप नाउन है। क्या मैं रोहन नाउन को और वर्ब को जोड़ना चाहता हूं? जोड़ना नहीं बेटा, मैं रिलेट करना चाहता हूं। जोड़ूंगा क्यों? और बेटा वर्ब और नाउन जुड़ेगा क्यों? वर्ब और नाउन ज्वाइन कैसे हो सकता है? ज्वाइन नहीं होगा, वर्ब से नाउन रिलेट हो सकता है। ठीक है बेटा, तो जुड़ेगा तो नहीं। अरे वर्ब का और नाउन का क्या नाता? कुछ भी नहीं। तो बेटा मैंने रिलेट करने के लिए मुझे यहां एक रिलेटिंग वर्ड चाहिए। सपोज करो मैंने टू लिख दिया, आगे सीखना ही है कैसे कैसे सारी प्रपोजिशन आते हैं। तो मैंने वहां टू लिख दिया, तो ये क्या बना बेटा? आई वेंट टू रोहन यस्टरडे। आई वेंट टू रोहन यस्टरडे। अब इसका बेटा मीनिंग निकालना सीखो। जब आप इसका मीनिंग की तरफ ध्यान दोगे तो इसका मतलब मैं गया था, और किसके पास गया था? रोहन के पास में गया था। कब गया था? कल गया था। तो मैं रोहन के पास कल गया था। तो मैंने इस सेंटेंस को लिख लिया। अब आपने क्या सीखा बेटा? तो प्रपोजिशन की जब जरूरत पड़ती है वो तब आ जाती है, और दो शब्दों को क्या कर देती है? रिलेट कर देती है। तो बेटा प्रपोजिशन को जब आप यूज करते हैं, जब आप प्रपोजिशन को यूज करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये पहले कॉन्सेप्ट में बेटा तोड़ तोड़ के बातें बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। पहले कॉन्सेप्ट में आपने क्या सीखा? प्रपोजिशन इज यूज्ड, प्रपोजिशन इज यूज्ड टू रिलेट। प्रपोजिशन रिलेट करने के लिए यूज होती है। ठीक है, प्रपोजिशन रिलेट करने के लिए यूज होती है। तो बेटा एक और एरो लगाओ और आप लिखो प्रपोजिशन, प्रपोजिशन इज यूज्ड टू रिलेट। प्रपोजिशन यूज की जाती है रिलेट करने के लिए, इसीलिए मेरे बच्चे इसका नाम पड़ गया रिलेटिंग वर्ड। आपने पहले पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ ये सीखा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, साथ साथ कॉपी करते रहना बेटा। अगर मैंने बोला ही केम हर ऑन मंडे, ही केम हर ऑन मंडे, या ऐसे कर लेते हैं ही केम हर मंडे। तो अब बेटा यहां दो दो गड़बड़ हुई। दो दो गड़बड़ क्या हुई? ही केम हर मंडे। तो आपने बोला सर पहले तो केम और हर ही रिलेट नहीं हो रहा। मैंने बोला बेटा अब रिलेट हो गया। आपने बोला हाँ सर अब रिलेट हो गया। ही केम टू हर, अच्छा ही केम टू हर मंडे नहीं बेटा, कब आया था? मंडे को आया था, तो ही केम हर ऑन मंडे। अभी मैं यूज नहीं सिखा रहा बेटा कि भाई ऑन कैसे आता है टू, अभी यूज नहीं बता रहा, अभी तो बस ये बता रहा हूं मेरे बच्चे कि प्रपोजिशन आखिरकार होती क्या है। तो यहां कितनी प्रपोजिशन आई? दो। भाई एक सेंटेंस में कितनी भी प्रपोजिशन हो बेटा आपको कोई लेना देना नहीं, मीनिंग के हिसाब से। ठीक है, मीनिंग के हिसाब से आप चीजों को पहचान पाएंगे कि किस तरीके से वो चीजें यूज हो रही है। तो ही केम टू हर ऑन मंडे, चीजें समझ में आई? तो प्रपोजिशन इज यूज्ड टू रिलेट। प्रपोजिशन का इस्तेमाल रिलेट करने के लिए किया जाता है। प्रपोजिशन का इस्तेमाल रिलेट करने के लिए किया जाता है, इसलिए प्रपोजिशन को हम रिलेटिंग वर्ड बोलते हैं। डन है भाई? चलो, जो भी बच्चे के दिमाग में कोई भी डाउट आ रहा हो बेटा चुपचाप शांति से बैठ जाएं। आप मेरे बच्चे जो भी डाउट आपके मन में आता है ना, सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, प्रपोजिशन को पहचानेंगे कैसे, प्रपोजिशन को ऐसे कैसे देखेंगे, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। छोटे छोटे पॉइंट्स अभी कराने दो बेटा, जब वो सारे पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे प्रपोजिशन ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रपोजिशन का पहला कॉन्सेप्ट ही हुआ। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट बेटा बात को बड़े ध्यान से सुनना, बात को बड़े ध्यान से सुनना। जब हम प्रपोजिशन को यूज करते हैं तो आपने बचपन से एक बात पढ़ी होगी। अब देखना यहां क्या कराने वाला हूं मैं बेटा। एक वर्ब होती है, आपने बोला हाँ जी सर, और जो उस वर्ब को रिप्रेजेंट करता है वो उसका क्या होता है? सब्जेक्ट। और बेटा जो उस वर्ब को एक्सप्लेन करता है, जो उस वर्ब को एक्सप्लेन करता है वो उस वर्ब का क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। बेटा कॉन्सेप्ट मार्क करके ही करना है। ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट मार्क करके ही करना है। डन है? कॉन्सेप्ट मार्क करके ही करना है। कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो हमने क्या देखा? वहां सब्जेक्ट है, वर्ब है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट है, जो वर्ब को क्या करता है बेटा? एक्सप्लेन करता है। तो बात को बड़े ध्यान से सुनो। मैंने बोला रामा एट एन एप्पल।
बेटा रामा ने क्या खाया था? एक एप्पल खाया था। तो छुटकू मियां आप क्या समझे? ये क्या है बेटा? वर्ब है। ये इस वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट है। और ये इस वर्ब का क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये जिक्र क्यों कर रहा हूं मैं बताता हूं भी। तो राम एट एन एप्पल, राम ने खाया था व्हाट? क्या खाया था बेटा? एन एप्पल। राम एट व्हाट? एन एप्पल। तो बेटा यहां कुछ रिलेटिंग वर्ड की जरूरत है नहीं पड़ रही, तो ये तो करेक्ट सेंटेंस हुआ। तो कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे प्रेपोजिशन कहां आएगी? कैसे पहचानेंगे बेटा प्रेपोजिशन कहां आएगी? सर सिंपल है, अगर डायरेक्ट वर्ब को ही वो चीज एक्सप्लेन कर रही है, डायरेक्ट वर्ब को ही एक्सप्लेन कर रही है, तो वो वर्ब का अधिकार में आ जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट किसका हो गया? ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया सर। ठीक है, हमने बोला ओके सर, बिल्कुल ठीक है। तो इन चीजों को समझो। आगे देखो बेटा, अब मैंने बोला दे नो राहुल, वे राहुल को जानते हैं। अब ये बताओ बेटा, दे नो वे जानते हैं, किसको जानते हैं भाई? राहुल को जानते हैं। तो ये किसकी एक्सप्लेनेशन हुई? वर्ब की। तो ये ऑब्जेक्ट किसका हुआ? वर्ब का। और ये सब्जेक्ट किसका हुआ? वर्ब का। तो मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बहुत छोटे पैमाने पे मैंने जल्दी से बता दिया। तो मैंने क्या बताया बेटा आपको? जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट होता है, और जो वर्ब है मेरे बच्चे उसका ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? जो वर्ब को एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है भाई, खाया तो खाया क्या, मिले तो किससे मिले, जानते हो तो किसको जानते हो, देखा तो किसको देखा, पीटा तो किसको पीटा। ठीक है, तो डायरेक्टली जो ये चीजें आ जाती हैं उसको हम चीजों को बोल देते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं आपको एक हिंट आगे देता हूं, उस आगे हिंट को बेटा एक बार समझ के देखना। मेरे बच्चे एक बात याद रखना, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट हो वो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है। अपनी बात को दिमाग में रखना बेटा, ऐसे इसको बॉक्स बना लो बेटा। किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन। एक बात बताओ मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूं, क्या एडजेक्टिव सब्जेक्ट बन सकता है? नहीं। क्या प्रेपोजिशन सब्जेक्ट? नहीं। क्या कंजंक्शन? नहीं। क्या वर्ब सब्जेक्ट बनेगी? नहीं। ठीक है, तो कोई सब्जेक्ट तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो फिर सब्जेक्ट क्या बनता है? सिर्फ नाउन बनता है। और नाउन की जगह क्या आ सकता है मेरे बच्चे? प्रोनाउन। तो याद रखना, सब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन बन सकता है, इसके अलावा कोई भी चीज सब्जेक्ट नहीं होती। पक्का समझोगे? हाँ, ऐसे ही बेटा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी सिर्फ मेरे बच्चे नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट भी कौन हो सकता है? या तो ऑब्जेक्ट नाउन होगा या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। ठीक है, अरे यार बेटा क्यों सुबह सुबह मत्था खराब कर रहा है? जिरिंड भी तो सब्जेक्ट होता है, थप्पड़ मारूंगा शैलेंद्र। अबे गधे, जिरिंड सब्जेक्ट होता है, जिरिंड नाउन ही तो काम करता है। स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो स्मोकिंग नाउन ही तो है वहां, जिरिंड नाउन ही होता है। इतना नहीं पता, ये पेपर निकालेंगे इनका भाई साहब। बेटा पढ़ लिया कर, बहुत दुख होता है एक टीचर जो तुम्हारे सामने खड़ा है, नाले की सोच लेके तू बैठा है, छोटी सी 2 कौड़ी का बेसिक तेरा तैयार नहीं है, निकालेगा तू सीजीएल। कितना दुख होता होगा मां बाप को और टीचर को, कितना गया गुजरा है, हद है। चलो बेटा आओ। तो रामा एट एन एप्पल, तो बेटा रामा क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो बेटा रामा क्या है? वर्ब ही है। तो क्या रामा क्या है? सब्जेक्ट ही है। एट क्या है? वर्ब है, और वो उसका ऑब्जेक्ट है। तो एप्पल भी क्या है बेटा? नाउन ही। चलो, दे नो राहुल, तो बेटा अब दे क्या आ गया? प्रोनाउन आ गया। नाउन की जगह ही क्या आ सकता है मेरे बच्चे? प्रोनाउन आ सकता है। तो आपके पल्ले क्या पड़ा? वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन ही बनता है। अब हमारे दिमाग में क्या है बेटा? हमारे दिमाग में क्या है कि सर पढ़ तो प्रेपोजिशन रहे हैं, हाँ, तो फिर आप वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों बताने लग गए? क्या रिलेट करेगा? बिल्कुल रिलेट करेगा, इसलिए बहुत ध्यान से मेरे बच्चे समझने की कोशिश करना, ध्यान से कोशिश करना। आपने ये चीज समझ ली? बिल्कुल। तो वर्ब को एक्सप्लेन जो करता है वो उसका क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। आपको एक और हिंट दे देता हूं, इस हिंट को जरा दिमाग में याद रखना। एक्सप्लेनेशन जब मांगी जाती है ना, तो इस तरीके से मांगी जाती है। अगर इंसान हुआ तो काम किसने किया? तुम किससे मिले? काम किसने किया? तुमने किसको देखा था? तुम किससे मिले थे? तुम किसको जानते हो? तो हमेशा किसका रिप्लाई आता है? हुम का। ठीक है। अगर कोई चीज या कोई एनिमल हुआ तो क्या आता है? व्हाट।
ये याद रखना बेटा, हमेशा ऑब्जेक्ट इनका रिप्लाई मिलेगा, हमेशा इनका रिप्लाई मिलेगा। कैसे देखो, रामा एट व्हाट, रामा ने खाया था क्या, एप्पल, ऑब्जेक्ट। आज यहां देखो, दे नो हुम, वे जानते हैं, किसको जानते हैं, राहुल, तो ऑब्जेक्ट। तो हमेशा ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, हुम और व्हाट का रिप्लाई ही है। ठीक है, पहली बात। चलो अब सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं बेटा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट किसका रिप्लाई होता है, भाई काम किया तो किसने किया, वही है, बिल्कुल वही। क्या खाया गया था तो क्या खाया गया था, क्या खरीदा गया था, तो सिंपल सी बात है मेरे बच्चे। तो ये रिप्लाई हो जाता है सब्जेक्ट के केस में हु, और ये भी रिप्लाई होता है व्हाट। तो व्हाट ही रहता है बस। ऑब्जेक्ट हो तो हम हुम बोलते हैं, और बेटा सब्जेक्ट हो तो हम क्या बोलते हैं, हु बोलते हैं। क्या ये चीज पल्ले पड़ती है? ठीक है, फटाक से दौड़ के कॉपी करो। अब इस कॉन्सेप्ट का प्रेपोजिशन से क्या नाता है, अब मैं आपको वो समझाता हूं। ठीक है, अब इस चीज का प्रेपोजिशन से क्या नाता है मेरे बच्चे, अब मैं आपको वो समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए यहां तक आप कॉपी कर लो। पहले दौड़ के फटाफट कॉपी रखना है मेरे बच्चे। डन जी, चलो जी। अब देखो पुत्र जी, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है बच्चे। मैंने अब जब यहां ये लिखा रोहन नोज रनिंग, रोहन नोज रनिंग, रोहन रानी को जानता है। तो बच्चे आपने तुरंत बोला सर ये वर्ब है, मैंने बोला ओके बेटा। फिर आपने बोला मेरे बच्चे कि सर ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है, मैंने बोला ओके बेटा। सर ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, जानता है, तो किसको जानता है, तो ये मेरे बच्चे क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, मैंने बोला रोहन वेंट रनिंग, अब लिखा था ना अभी अभी, आपने बोला ओके सर। अब देखो बेटा, अब देखो, अगर मेरे बच्चे में ये देखता हूं तो ये वर्ब है, और बेटा ये क्या है, सब्जेक्ट है, और छुटकू मियां फिर रानी क्या है, फिर रानी क्या है, बताओ फिर रानी क्या। आपने बोला सर रोहन सब्जेक्ट हुआ, हां जी, वर्ब वेंट हो गई, हां जी। तो सर जब सब्जेक्ट आ चुका है तो 100% ये ऑब्जेक्ट है, वेरी गुड। तो 100% ये क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है, लॉजिकल फैक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, सही है। बट अब ये ऑब्जेक्ट है किसका, मैंने बोला वर्ब का। भाई बच्चे ध्यान से सुनो, अगर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, अगर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, हां, तो वर्ब से सीधा सीधा रिलेट कर ले, बट ये तो नहीं कर रहा। रोहन एट एन एप्पल, देखो सीधा रिलेट हो गया। रोहन नोज रानी, रोहन रानी को जानता है, सीधा रिलेट हो गया। अब जाना और रानी तो यार रिलेट नहीं करेगा, गए, कहां गए, रानी, रानी क्या, रोहन गया था रानी के पास, रानी के साथ, रानी के बिना, रानी की वजह से, रानी के कारण, कुछ तो बोलो, समझ रहे हो बेटा। रोहन ने खाया था एप्पल, रोहन मिला था रानी से, ठीक है, रोहन जानता है रानी को, तो चीजें हैं, बट जाना और रानी आपस में रिलेट नहीं कर रहे। तो आपने क्या करना पड़ेगा, वेरेगी, ये तो रिलेट नहीं कर रहे, तो रिलेट करने के लिए छुटकू क्या लगता है, फटाक से बता बेटा, पहले कॉन्सेप्ट में बताया प्रेपोजिशन। तो मेरे बच्चे आपने यहां प्रेपोजिशन लगा दी, सपोज क्या, टू, आपने यहां प्रेपोजिशन क्या लगा दी, टू। तो मेरे बच्चे अपने आप में ये क्या हुई, अब प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन ने एक बात बोली, कहते भाई बात सुनो ना, प्रेपोजिशन ने बोला देख भाई मेरी बात सुनो, हमने बोला भाई सुना। कहता है अगर ये टू प्रेपोजिशन है, हमने बोला बिल्कुल है, तो ये ऑब्जेक्ट अब है किसका, हमने बोला वर्ब का। मैंने बोला भाई अगर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होता तो प्रेपोजिशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ी है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं बन रहा होगा, अगर बनता तो प्रेपोजिशन ही नहीं आती। तो फिर क्या हुआ, फिर प्रेपोजिशन ने बोला देख भाई, फिर अब
ये ऑब्जेक्ट मेरा हो गया, अब ये ऑब्जेक्ट मेरा हो गया, तो अब ये ऑब्जेक्ट पर अधिकार किसका हो गया? प्रपोजिशन का। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। अब ये ऑब्जेक्ट किसका हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। क्लियर हो गया? एंड ये टू किसका? अब टू प्रेपोजिशन है, तो टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? वेरी गुड। तो हमने बोला रानी, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। तो बेटा एक बात बताओ, जब कॉन्सेप्ट नंबर 1 सीखा, ठीक है, हाँ, कॉन्सेप्ट नंबर 2 सीखा, तो डेफिनेशन थोड़ी सी बढ़ गई। क्या बढ़ गई बेटा? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब मैं पता है क्या बोलूंगा बेटा, नोट करके लिखना। अब इस सेकंड कॉन्सेप्ट के बाद प्रेपोजिशन क्या बढ़ गई? प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या बढ़ गई? प्रेपोजिशन, पहले में क्या लिखा था? प्रेपोजिशन इज यूज्ड टू रिलेट, ये सीखा था ना, प्रेपोजिशन रिलेट करने के लिए यूज होती है। क्या वो भी आगे आएगा? अब क्या सीखा? प्रेपोजिशन टेक्स इट्स ऑन ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन इसका अपना ऑब्जेक्ट लेती है। प्रेपोजिशन टेक्स इट्स ऑन ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, समझ आया बेटा? तो प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेती है मेरे बच्चे, ये है कलाकारी। तो प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेती है, तो प्रेपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है मेरे बच्चे, पहली चीज आई। बेटा अब एक बात बताओ जरा, बेटा ऑब्जेक्ट मैंने क्या सिखाया? ऑब्जेक्ट या तो सिर्फ नाउन हो सकता है और या सिर्फ प्रोनाउन हो सकता है। तो बेटा क्यों ना हम एक और पॉइंट लिखें। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि प्रेपोजिशन जो है, प्रेपोजिशन जो है प्लस में अपना क्या लेती है बेटा? ऑब्जेक्ट। और मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है जी बच्चे पार्टी, इसका मतलब प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेगी? ऑब्जेक्ट लेगी, नाउन या प्रोनाउन लेगी। तो हमें यहां से एक बात समझ आई कि प्रेपोजिशन के बाद या तो हमें नाउन दिखाई देगा या प्रोनाउन दिखाई देगा। ठीक है, चलो प्रोनाउन कैसे बेटा? अब यहां सीख लेते हैं। रोहन वेंट टू हर या रोहन वेंट टू सी। बेटा बेटा क्या आएगा बता बच्चे? रोहन वेंट टू हर या रोहन वेंट टू शी। तो आपने बोला बेटा शी तो सब्जेक्ट होता है सर। हाँ, तो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ये किसका ऑब्जेक्ट होगा मेरे बच्चे? ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। सबका आंसर ये हुई ना बातचीत। अब आएगा ना मजा पढ़ने में। तो बेटा कितने कॉन्सेप्ट हुए? 2 कॉन्सेप्ट, और 2 कॉन्सेप्ट में डेफिनेशन क्या हो गई? बढ़ गई। डेफिनेशन क्या होगी? प्रपोजिशन की बढ़ गई। बेटा कॉपी करो, फिर आगे की बातचीत करते हैं। कॉपी करो छुटको, फटाक से दौड़ के कॉपी करना। कॉपी करो तो फुर्ती से करो। ठीक है जी बच्चा पार्टी, हो गया कॉपी? ये हुई ना बातचीत। चलो जी बेटा आगे बातचीत को बढ़ाते हैं। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बेटा हर कॉन्सेप्ट प्रपोजिशन की नॉलेज में कुछ ना कुछ चीज ऐड कर देगा। ठीक है, चलो भाई ध्यान से देखियो। देखो अब हमने क्या सीखा बेटा? अभी यहां तक हमने सीखा जो प्रपोजिशन होती है, जो प्रपोजिशन होती है वो अपनी बात ऑब्जेक्ट लेती है जो नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, जो नाउन या प्रोनाउन होता है। डन बेटा? चलो अब ध्यान से सुनना। अगर मैं इन दोनों को एक साथ देखता हूं, अगर मैं इन दोनों को एक साथ देखता हूं, ठीक है भाई, अगर मैं इन दोनों को एक साथ देखता हूं
तो एक साथ देखने का नजरिया क्या होता है, जरा चीजों को समझना। जब आप ये लिखते हो रोहन वेंट टू रानी, तो ये टू क्या हुई बेटा, प्रपोजिशन, और ये इस प्रपोजिशन का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। बेटा ये ऑब्जेक्ट अब जो रानी है वो ऑब्जेक्ट वेंट का नहीं है, ठीक है, वो बेटा टू का है। जब आप इन दोनों को एक साथ देखते हो, ठीक है, तो इसका एक प्यारा सा नाम दिया गया है, वो नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, अगर मैं बोलूं बेटा इस बॉक्स में एक वर्ड है या दो वर्ड है, मैं आपसे पूछता हूं इस बॉक्स में एक वर्ड है या दो वर्ड है? वेरी गुड, करेक्ट आंसर। आपने बोला सर इसमें दो वर्ड है, इसमें दो वर्ड है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेटा अगर ये दो वर्ड आप एक साथ देखते हो तो ये इन वर्ड का ग्रुप बनेगा। जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं। अगर आप वर्ड्स का ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम टेक्निकली फ्रेज बोलते हैं, टेक्निकली फ्रेज बोलते हैं। तो बेटा मैं इसको क्या कह सकता हूं, फ्रेज। तो आप बोलोगे सर फ्रेज का मतलब क्या होता है? फ्रेज इज द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की कलेक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, फ्रेज। लेटर की कलेक्शन से वर्ड बनता है, भाई लेटर को जोड़ दो, एबीसीडी आपके लेटर्स होते हैं 26, उनको जोड़ जोड़ के हम जो मीनिंगफुल साउंड बनती है उसे क्या बोलते हैं बेटा, वर्ड बोलते हैं। ये बेसिक सबको क्लियर होगा, ठीक है जी। और जिनको ये बेसिक भी ना आता हो ना फ्रेज क्या है, तो बेटा उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैंने नाउन मैराथन ली हुई है यूट्यूब पर, नाउन मैराथन बाय जयदीप सर, आप सर्च कर लेना और नाउन मैराथन ले लेना। नाउन मैराथन में 2-3 घंटे ना पहले मैंने इंग्लिश का बेसिक तैयार किया, वो बेस तैयार हो जाएगा, फ्रेज क्या वगैरह क्या होती है आपको पता चल जाएगा। ध्यान से सुनो, तो टू हुआ प्रपोजिशन, ये हुआ इसका ऑब्जेक्ट। तो आपस में दो शब्द मिले तो क्या हुआ बेटा, फ्रेज। क्या बोला बेटा, फ्रेज। तो मैंने ये उसको बोल दिया फ्रेज। अच्छा, इस फ्रेज, इस ग्रुप को बनाने में कौन मालिक है बेटा, ये प्रपोजिशन। ये ग्रुप किसकी वजह से बना है, प्रपोजिशन को की वजह से। तो इसीलिए बेटा इसका नाम पड़ गया प्रपोजिशनल फ्रेज। इसीलिए मेरे बच्चे इसका नाम पड़ गया प्रपोजिशनल फ्रेज, इसका नाम पड़ गया प्रपोजिशनल फ्रेज। तो अब ध्यान से सुनना बेटा, प्रपोजिशन के साथ जब उसका ऑब्जेक्ट आता है, प्रपोजिशन के साथ जब उसका ऑब्जेक्ट आता है जो नाउन या प्रोनाउन होगा, जब आप उनको एक साथ देखते हो तो इस एक साथ को हम प्रपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। तो बेटा बताओ प्रपोजिशनल फ्रेज में कौन कौन इंक्लूड होगा? आपने बोला प्रपोजिशनल फ्रेज में सर आएगा प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट। जब दोनों को एक साथ देखते हैं तो उसे बोलते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। तो एग्जाम में हो सकता है आपसे इस फ्रेज का नाम पूछ ले, हो सकता है, ठीक है, ये चीज होगा, ठीक है, डन है जी। तो बाकी आगे चीजों को देखें बेटा। बिल्कुल नितिन, बैच में भी नाउन होगा, आसान हो गया काम, चीज खत्म आती है पक्का। तो बेटा बताओ प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होती है? प्रेपोजिशन सर अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, प्रेपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। जब दोनों को एक साथ देखते हैं तो उसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। माइंड में बैठी बेटा बात, बहुत प्यारे बच्चे हैं। कॉपी हुआ? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट बेटा, छोटी छोटी बातें कराऊंगा अपने बच्चों को, इतने प्यार से ये टॉपिक समझाऊंगा ना, घबराहट दिल से बिल्कुल निकल जाएगी। ध्यान से सुनो बेटा, अब मुझे ये टॉपिक कराने के लिए, मतलब आगे का कॉन्सेप्ट कराने के लिए आपको कुछ कुछ बेसिक बताने की जरूरत है। वो बेसिक मैं बताता हूं। क्या मेरे बच्चे आपको ये पता है एडजेक्टिव क्या होता है? आपने बोला हाँ सर, जो ऐड करता है डिटेल्स, ऐड करता है डिटेल्स किसमें, नाउन या प्रोनाउन में, है ना बेटा। ऐड करता है डिटेल्स, और किसमें डिटेल्स ऐड करता है, नाउन या प्रोनाउन में। बचपन से आपने पढ़ा है। आपने बोला ठीक है सर ये तो हमें पता है। आ जाओ मेरे बच्चे, अब एक चीज और सीख लो, एडवर्ब क्या होती है बेटा। एडवर्ब डिटेल्स ऐड करती है एक्शन में। अभी के लिए इतना काफी है तुम्हारे लिए।
लिमिटेड बताऊंगा, जब एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो एडवर्ब को बड़े लेवल पे जानेंगे बेटा। लिमिटेड क्या सीखोगे, लिमिटेड क्या सीखोगे कि एडवर्ब का काम होता है एक्शन में डिटेल ऐड करना, एक्शन में डिटेल ऐड करना। ठीक है, कैसे बेटा, जैसे एक्शन कैसे हुआ, एक्शन कहां हुआ, एक्शन क्यों हुआ, एक्शन कब हुआ। ठीक है, एक्शन कब कब होता है, कब कब की इंग्लिश क्या होती है, हाउ ऑफन। मेनली इतना आप जानो, बाकी बहुत कुछ होता है बेटा एडवर्ब, लिमिटेड स्ट्रक्चर पे ये होते हैं। एक्शन कब हुआ, एक्शन कहां हुआ, एक्शन कैसे हुआ, कितने बजे हुआ, कब कब होता है। तो ये सब चीजें क्या होती है बेटा, एडवर्ब। चलो मैं एडजेक्टिव और एडवर्ब को पढ़ाने की कोशिश कर लूं आपको। अगर मैंने ये बोला आई नो हिज बेस्ट फ्रेंड, आई नो हिज बेस्ट फ्रेंड, मैं उसके बेस्ट फ्रेंड को जानता हूं। तो बेटा आप ये बोलोगे फ्रेंड अपने आप में क्या है, नाउन। भाई कौन कैसा है फ्रेंड, बेस्ट है भाई, एडजेक्टिव। अच्छा किसका फ्रेंड है, उसका फ्रेंड है भाई, ये भी एडजेक्टिव। तो बेटा एक एडजेक्टिव एक साथ हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार आप इसको डिटरमिनर भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई भी बच्चा इसको प्रोनाउन ना बोले चाटा लगेगा। एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है भाई। फ्रेंड क्या है, बेस्ट है भाई, किसका है भाई, उसका है भाई। तो ये भी इंफॉर्मेशन किसकी है, फ्रेंड की। ये भी इंफॉर्मेशन किसकी है, फ्रेंड की। और नाउन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी क्या होगी बेटा, एडजेक्टिव होगी। ठीक है, चलो तो हमने ये है। दूसरा यहां एक काम कर लेते हैं, इसको ही को काट के ना दे लिख लो, दे। ही लिखो तो नोज कर लेना, दे नो हिज बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, वरना मुझे नोज करना पड़ जाएगा। चलो तो दे नो हिज बेस्ट फ्रेंड या ही नोज हिज बेस्ट फ्रेंड। ये हिज कोई और हो जाएगा, ही कोई और हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां ही लिखोगे तो ये ही कोई और हो जाएगा, हिज कोई और हो जाएगा। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने दे कर दिया। चलो आगे समझते हैं मेरे बच्चे बात को। तो दे नो हिज बेस्ट फ्रेंड, ये हमने चीजों को समझने की कोशिश कर। अब बेटा एडवर्ब को सोचते हैं, एडवर्ब को जरा सोचने समझने की कोशिश करते हैं, एडवर्ब को सोचने समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं आपके सामने ये लिखता हूं एडवर्ब के लिए, ही केम यस्टरडे, ये बेटा काम आएंगी आगे चीजें, ये जो बेसिक में बता रहा हूं ठीक है वो काम आएंगी आगे। मैंने लिखा ही केम यस्टरडे, तो बेटा केम अपने आप में क्या हुआ, वर्ब। वर्ब कैसी, जो एक्शन को बताती है। बेटा ये ही अपने आप में क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब मेरे बच्चे एक बात सोच समझ के जरा बताने की कोशिश करो। हाँ वो आया था, हाँ कब आया था, आपने बोला कल आया था। आया था, कब आया था, कैसे आया था, क्यों आया था, कितनी बार आता है। ठीक है, सारी चीजें जो होती हैं वो एक्शन में डिटेल है, और इसमें डिटेल ऐड कर रहा है कब, व्हेन, कब आया था। तो ये चीजें क्या होती हैं, एडवर्ब। तो बेटा ये यस्टरडे इस बार क्या है, एडवर्ब। ये यस्टरडे इस बार क्या है, एडवर्ब। ठीक है जी बच्चा पार्टी, तो हमें समझ आया यस्टरडे यहां इस बार क्या हुई मेरे बच्चे, एडवर्ब। तो हमने इसको एडवर्ब की तरह ट्रीट किया। बोलो बेटा बात समझ आती है, वेरी गुड। तो आपको एडजेक्टिव भी पता है, अब आपको एडवर्ब भी पता है। अब आप बोलोगे सर चल तो हमारा प्रेपोजिशन रहा है, चल तो हमारा प्रेपोजिशन रहा है, फिर ये कैसे रिलेट करेंगे। ठीक है बताओ, बताओ जी। करे पता, आ जाओ पता करते हैं। ठीक है चलो बेटा आगे देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, मतलब एडजेक्टिव एडवर्ब बताया, इसी कॉन्सेप्ट की आगे जानकारी है। देखो कैसे, ध्यान से सुना मेरे बच्चे। एक बात मैंने लिखने की कोशिश की, द फ्रेंड ऑफ रमन, द फ्रेंड ऑफ रमन, द फ्रेंड ऑफ रमन केम yesterday.
रमन का जो फ्रेंड था वो कल आया था। द फ्रेंड ऑफ रमन केम यस्टरडे। ठीक है, अब बेटा ध्यान से जरा बातचीत को ये सीखो। अगर मैं यहां ये ऑफ ना लिखूं तो यार मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। क्यों मजा नहीं आएगा? क्योंकि रिलेट नहीं कर रहा। द फ्रेंड रमन केम यस्टरडे। अरे द फ्रेंड रमन का क्या मतलब हुआ? लॉजिकल तो बना, तो आपने लिखा द फ्रेंड ऑफ रमन केम यस्टरडे। ठीक है, तो अब जरा गौर फरमाइएगा मेरे बच्चे। अगर मैं ये ऑफ को देखता हूं तो बेटा आप सबको ये समझ आता है ये प्रपोजिशन है मेरे बच्चे। अगर मैं यहां रमन को देखता हूं तो ये नाउन है, जो इस प्रपोजिशन का क्या है मेरे बच्चे? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और बेटा मैंने यहां तक भी पढ़ाया आपको, अगर इन दोनों को मैं एक साथ देखता हूं तो बेटा बोल नहीं रहे हो, घर बैठे बैठे बोलो, वरना कुछ पल्ले नहीं पड़ना यार, मेहनत बेकार है मेरी। जरा मुझे ये बताओ मेरे बच्चे, अगर इन दोनों को एक साथ देखता हूं तो क्या होती है? वेरी गुड, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाती है। प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाती है। आपने बोला ओके सर, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो। मेरे बच्चे अब एक बात को जरा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान देना है, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गए। तो अब मैंने एक बात को समझा, इस प्रेपोजिशनल फ्रेज से पहले क्या लिखा हुआ है? इस प्रेपोजिशनल फ्रेज से पहले क्या लिखा है मेरे बच्चे? फ्रेंड लिखा है। बेटा फ्रेंड क्या है? आपने बोला सर नाउन है। बेटा ये आर्टिकल है और ये नाउन है। आपने बोला सर ये फ्रेंड जो है नाउन है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चे, ये दोस्त किसका है? ये दोस्त किसका है? ये दोस्त किसका है? मुझे बात बताना मेरे बच्चे, ये दोस्त किसका है? बताओ जी, ये दोस्त है तो है किसका? आपने बोला सर ये तो रमन का दोस्त है, ये तो रमन का दोस्त है, द फ्रेंड ऑफ रमन, ये तो रमन का दोस्त है। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, ये इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है? आपको नहीं लगता बेटा ये इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है? ये इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आपको नहीं लग रहा बेटे? ये तो इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। क्या कहते हो बेटा? वेरी गुड, आपने बोला हां जी सर। और मेरे बच्चे अभी अभी मैंने एक बात समझाई, जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, उस चीज को क्या कहते हैं बेटा? जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है उस चीज को क्या कहते हैं बेटा? आपका जवाब आया एडजेक्टिव कहते हैं। सर अभी अभी तो आपने कहा जो नाउन प्रोनाउन में डिटेल्स ऐड करे उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा ये है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज। बिल्कुल जी मेरे बच्चे, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ही है, बट ये काम किसका कर रही है बेटा? ये काम किसका कर रही है? एडजेक्टिव फ्रेज का। खाली एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। ये काम किसका कर रही है? एडजेक्टिव फ्रेज का। तो अब हमारे दिमाग में सर एक क्वेश्चन आया कि प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलूं या मैं इसे एडजेक्टिव फ्रेज बोलूं? मैंने बोला बेटा तेरा मन कुछ भी बोल। सर अगर एग्जाम में आया और दोनों ऑप्शन में हुए, बेटा दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ प्रेपोजिशनल फ्रेज ही मेरे बच्चे काम करती है एडजेक्टिव फ्रेज का। इसका मतलब मेरे बच्चे प्रेपोजिशनल फ्रेज ही काम करती है एडजेक्टिव फ्रेज का। चलो बेटा आगे बातचीत को बढ़ाने की कोशिश कर लेते हैं। तो आपको यहां तक ये वाली बात समझ में आ गई होगी, आई थिंक सो। पक्का जी बेटा, आगे देखते हैं। डन। रमन केम यस्टरडे ऑब्जेक्ट। रहन देना यार सत्यजीत, रहन दे, क्यों सत्यानाश कर रहे इंग्लिश का? अबे घोचू आदमी, एडवर्ब है। आया था, कब आया था? एडवर्ब है यस्टरडे, यस्टरडे ऑब्जेक्ट है सर। रहने दे बेटा, रहने दे, तेरे से ना हो पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो द फ्रेंड ऑफ रमन केम यस्टरडे, तो ये बन गया जी। ठीक है, हमने इस सेंटेंस को समझा। अब बेटा बातचीत को जरा आगे बढ़ाने की मैं कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना। अब मैंने ये बोला रोहन केम यस्टरडे। अब ये सेंटेंस देखा बेटा? हाँ, तो आपने मुझे तुरंत बोला सर मैं पहचान सकता हूं, ये वर्ब है, रोहन आने वाला हुआ सब्जेक्ट,
और सर यस्टरडे आने वाली हुई एडवर्ब। देखो ना कितना आसान है, बट ये एडवर्ब तो एक ही शब्द है ना बेटा, ये एडवर्ब तो एक ही शब्द है, एक ही शब्द हुआ बेटा। रोहन केम यस्टरडे। एक बच्चा कह रहा है ये आप बेइज्जती बड़ी अच्छी करते हैं सर। ना 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 बेटा, एक बात याद रखना, जिस बच्चे ने टीचर की डांट को और मां बाप की डांट को बेइज्जती माना, मां कसम वो लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो सकता, वो लाइफ में बर्बाद होना तय है। जब मां बाप डांटे और जब एक शिक्षक यानी कि आपका गुरु आपको डांटे, समझ लेना मेरे बच्चे, वो बेइज्जती नहीं, वो आपकी गलतियां गिनवा रहा है, आपको डांट रहा है, आप पर गुस्सा कर रहा है। आपको डांट फटकार और गुस्सा सिर्फ एक ही आदमी करेगा आपकी लाइफ में, जो आपका भला चाहता है। बुरा चाहने वाला ना कभी तुम्हें डांटेगा, ना तभी तुम पे गुस्सा करेगा। तुम सड़क के किनारे खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे, जो तुम्हारे बुरा चाहते हैं वो कुछ नहीं कहेंगे। मां बाप हुआ, गुरु हुआ, कनपट्टी पे रखेगा, तेरी पीछे से मारेगा सीधा थप्पड़ खींच के। अबे क्यों बर्बाद कर रहा है अपने आप को? इसलिए याद रखना, जो कड़वे हैं असल में वो आपके जीवन में मिठास चाहते हैं, जो आपके लिए मीठे हैं असल में वो आपकी जिंदगी में जहर चाहते हैं। तो इस बात को सोचना बेटा, हम कड़वे किसके लिए हैं और किसके लिए नहीं है, दिमाग में बैठा के रखो। आओ जी वापस पहुंचो। तो रोहन केम यस्टरडे मेरे बच्चे, यस्टरडे अपने आप में क्या हुआ? यस्टरडे अपने आप में क्या हुआ बेटा? एडवर्ब हुआ। अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। रोहन मैंने ये लिखा बच्चे, केम मैंने ये लिखा, सेकंड फॉर्म बनी, मतलब वर्ब बनी बेसिकली, तो अब बोल दो। और ये बेटा सब्जेक्ट बना, है कि नहीं? इतना तो सब जानते हैं, ठीक है भाई, इतना तो सब जानते हैं। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं, ही केम, हाँ, ही केम ऑन मंडे, ब्लैक से ही लिख देता हूं, ही केम ऑन मंडे। अब मैंने ये लिख दिया बेटा, ठीक है, ही केम ऑन मंडे। वो आया था बेटा, कब आया था? मंडे को आया था। तो मेरे बच्चे एक जरा बातचीत को समझने की कोशिश करो। ये ऑन अपने आप में क्या हुआ? प्रेपोजिशन हुआ बेटा। इस प्रेपोजिशन का मंडे अपने आप में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ, है कि नहीं भाई? ही केम ऑन मंडे। अभी तक तो हम यही देख रहे थे, ठीक है। तो बेटा छुटकू मियां, अगर इन दोनों को एक साथ देखता हूं तो मुझे जरा अपना ज्ञान बांटने की कोशिश करें, तो आप इसको ये बोलोगे, सर ये आने वाली अपने आप में क्या हुई? प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये अपने आप में आने वाली क्या हुई? प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये आने वाली अपने आप में क्या हुई? प्रेपोजिशनल फ्रेज हुई। अब जरा चीजों को आगे ध्यान से सीखो बेटा। अगर ये आने वाली अपने आप में प्रेपोजिशनल फ्रेज हुई तो ये डिटेल ऐड कर रही होगी, हाँ जी। ये कहीं ना कहीं डिटेल ऐड कर रही होगी, हाँ जी। तो वो डिटेल ऐड किस में कर रही है बेटा? मुझे ये बताएं, वो डिटेल ऐड किस में कर रही है? वो डिटेल ऐड किस में कर रही है? तो आपने बोला सर केम में, रोहन केम, हाँ। मुझे बताओ बेटा, रोहन केम, हाँ, रोहन केम, हाँ, व्हेन, कब आया था? बताओ। आपने बोला वर्ब में जोड़ रही है, तो कब आया था? तो बेटा आपको नहीं लग रहा आया था? हाँ सर, कब आया था? तो कब, मैंने बोला रोहन केम व्हेन, कहता मंडे। मैंने लगाया चाटा, मंडे नहीं पगले, पूरा बोल, ऑन मंडे। रोहन केम व्हेन, ऑन मंडे। तो यस्टरडे तो पहले से एडवर्ब होती है, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। बट ये मंडे तो नाउन है, हाँ, एडवर्ब तो नहीं होता, ये तो नाउन होता है, हाँ। तो प्रेपोजिशन हमने यूज की और उस प्रेपोजिशन को यूज करके हमने वो प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाई। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज यहां किसका काम कर रही है बेटा? एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। तो ये प्रेपोजिशन यहां किसका काम कर रही है बेटा? एडवर्ब फ्रेज का ये काम कर रही है, सही है। आपने बोला ओ तेरी, यहां तो ये एडजेक्टिव थी सर। मैंने बोला हाँ, और यहां ये एडवर्ब है, हाँ। तो हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल दोनों का ही ये काम कर रही है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या क्या काम कर सकती है? या तो प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगी,
या प्रेपोजिशनल फ्रेज किसका काम करेगी बेटा? एडवर्ब फ्रेज का काम करेगी। आप इसको कॉपी करो। अब मैं एक फ्लो चार्ट आपके लिए तैयार करता हूं, फ्लो चार्ट तैयार करता हूं। डन हो गया कॉपी? चलो जी बच्चा पार्टी, आगे देखो। तो एक नोट उसके नीचे, उसी कॉन्सेप्ट का नोट है बेटा, ये उसी कॉन्सेप्ट का नोट है, अलग कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा। हमने देखा प्रपोजिशन, हां जी सर, अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, हां जी सर, उसका ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। ध्यान से सुनना, मैं क्या बताऊंगा इस बात को बेटा। ये इसके बाद ऑब्जेक्ट आया, हाँ, अगर मैं इनको एक साथ देखता हूं तो बेटा ये अपने आप में हमेशा याद रखना प्रेपोजिशनल फ्रेज बनती है। ठीक है, वेरी गुड। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, ये प्रेपोजिशन फ्रेज हमेशा काम करते बेटा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का। भाई हमेशा एक्स्ट्रा खरपतवारी होती है, ठीक है, वेरी गुड। और बेटा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सिर्फ दो हो सकती है, या तो वो एडजेक्टिव फ्रेज हो सकती है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज या तो एडजेक्टिव होगी। अगर वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नाउन प्रोनाउन के बारे में हुई, ठीक है, तो वो एडजेक्टिव फ्रेज है। अगर वो नाउन प्रोनाउन के बारे में नहीं, वो वर्ब एक्शन के बारे में हुई, तो वो एडवर्ब फ्रेज। सीखा छोटू? देखा ना कितनी गहराई की बात है। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात, धन जी, एक और बात बेहद जरा ध्यान से सुनना। क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैं यहां से एक पॉइंट ये बोल सकता हूं बेटा, पॉइंट सुनो, ठीक है, क्या मैं एक पॉइंट ये बोल सकता हूं, preposition preposition is used to convert a noun or pronoun into an adverb or adjective? क्या मैं ये बात बोल सकता हूं बेटा? क्या जो बात मैंने ये लिखी, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं मेरे बच्चे? क्या जो मैंने ये बात लिखी, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं बेटा? preposition is used to convert a noun pronoun into an adverb or adjective. क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? हिंदी में बोल देता हूं। प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है नाउन या प्रोनाउन को एडजेक्टिव या एडवर्ब में कन्वर्ट करने के लिए। एक बात बताओ बेटा, बेचारा सीधा सीधा नाउन या प्रोनाउन था, हाँ, तुमने या तो उसे एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया, प्रेपोजिशन लगाई और उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, एडजेक्टिव, या किस में कन्वर्ट कर लिया, एडवर्ब। तो बेटा कई बार आप इस तरीके की लाइन जब देखें तो याद रखना जयदीप सर से पढ़ रहे हो बेटा। इतना डीपली अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा कि एक पॉइंट इतना डीपली समझ आएगा कि कोई आपको कंफ्यूज कर ही नहीं पाएगा। तो ये चीज हो सकती है, ठीक है जी, वेरी गुड, कॉपी करो, ठीक है ना। तो ऐसा भी बोल सकता हूं मैं, चलो आगे देखो। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एक तो बच्चा कमाल का है,
कमाल का। कहता नाउन प्रोनाउन कहाँ एडवर्ब में कन्वर्ट हो। रहने दे बेटा, पानी वानी पी सुबह सुबह, ठीक है। अच्छा कॉपी नहीं हुआ, चलो फटाक से कॉपी करो। आप भाई साथ साथ फटाक से लिखा करो, करो बेटा कॉपी जिसका नहीं हुआ। तुमने क्या सोचा जयदीप सर वही वाला प्रेपोजिशन पढ़ाएंगे जैसे तुमने किताबों से पढ़ा या बाकी टीचर से पढ़ा? मेरा प्रेपोजिशन अलग है बेटा। डन बेटा। ओ भाई बाद में कॉपी कर लेने वाले साथ साथ कॉपी कर लिया कर। देख बेटा अगला कॉन्सेप्ट देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। आप क्या सीखोगे बेटा अगले में? जैसे कि मैंने आपके लिए जो सेंटेंसेस अभी लिखे थे, मैंने बोला द टीचर ऑफ रोहन हेल्प्ड मी, द टीचर ऑफ रोहन हेल्प्ड मी। भाई जो टीचर थे रोहन के, उन्होंने मेरी मदद की। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा? साथ साथ कॉपी जो प्रपोजिशन है, ठीक है। हाँ यहां 3 लाइन का गैप छोड़ देना। उसके बाद क्या आता है? उसका ऑब्जेक्ट आता है। और आप लोग बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, आपको ये पता है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बनती है, ठीक है। आपने बोला ओके सर। अब आगे सीखना बेटा। आई bought a new book. I bought a new book. On Monday. I bought the book of रोहन, ठीक है। ला 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 ला। ध्यान से सुनो, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई बात, नई कहानी, ठीक है। उस चीज को जरा समझने की कोशिश करो बेटा। ये ऑन क्या है? प्रपोजिशन। और ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट। और बेटा ये क्या बनी? प्रपोजिशनल फ्रेज। ऐसा ही मेरे बच्चे ये प्रपोजिशन है, हाँ ये ऑब्जेक्ट है। इसको थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। और ये क्या बनी? प्रपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। अब बेटा अगर आप दिमाग नहीं दौड़ाएंगे, अगर आप दिमाग नहीं दौड़ाएंगे तो परेशान रहोगे। कॉन्सेप्ट ऐसे ही है प्रेपोजिशन के। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, ठीक है। ऑन मंडे और द बुक ऑफ रोहन, बेटा ये जो ऑन मंडे प्रेपोजिशन आया, उसका ऑब्जेक्ट आया, प्रेपोजिशनल फ्रेज बनी, आप लोग समझ आ रहे हैं, जान रहे हैं। हाँ ये इस चीज की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। आपने बात को सीखा, मैंने ये क्या बोला? ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। हाँ ये तो बात मैंने अभी भी बोली थी आपको, ठीक है। बेटा ये किससे रिलेट कर रही है? क्या ये किताब से रिलेट कर रही है? क्या ये किताब से रिलेट कर रही है? बताओ। आई बॉट अ न्यू बुक ऑन मंडे, मैंने किताब खरीदी। हां क्या ये किताब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, या ये खरीदी तो खरीदी कब? ये किताब से रिलेट कर रही है या ये इस वर्ब से रिलेट कर रही है? अपने आप को मुझे ये बताएं अभी के अभी, वर्ब से रिलेट कर रही है या किताब से? आपने बोला सर ये तो वर्ब से रिलेट कर रही है। वेरी गुड, तो ये वर्ब से रिलेट कर रही है। तो व्हेन कब खरीदी? मंडे को, तो ये एडवर्ब है। तो भाई ये एडवर्ब का काम कर रही है, आपको पता है ये एडवर्ब फ्रेज का काम कर रही है नहीं? है कि नहीं बेटा? चलो अच्छा बेटा ये बताओ
आई बॉट द बुक ऑफ रोहन, मैंने बुक खरीदी। अच्छा, किसकी बुक खरीद ली? रोहन की बुक खरीद ली। इसका मतलब ये जो ऑफ रोहन है ये इस नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है। हाँ, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। तो बेटा कई बार बच्चा रट लेता है कि जो प्रेपोजिशन से पहले लिखा होगा वो उसी से रिलेट करेगा। ना 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 ना, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एडवर्ब है, यहां रिलेट कर रही है, लिखी वहां। मैं ऐसे लिख ही नहीं सकता आई बॉट ऑन मंडे आ बुक। क्या मैं यहां ऑन मंडे लिख सकता हूं? आई बॉट ऑन मंडे आ बुक, बेटा गलत है। ऑन मंडे तो टाइम बताता है, वो बाद में आएगा, पहले जो खरीदा वो बताया जाएगा। तो आई बॉट अ बुक ऑन मंडे, तो वो तो पीछे लिखा जाएगा। सही है। आई बॉट द बुक ऑफ रोहन, ये तो नहीं लिख सकता आई बॉट ऑफ रोहन द बुक, नहीं लिखा तो ऐसे ही जाएगा। तो ये इससे रिलेट कर रहा है और ये लिखा बाद में, बट रिलेट पहले जाके कहीं कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीजें आपको लॉजिकल समझनी है बेटा, जो मैंने अभी आपको समझाई। इसका मतलब ये हुआ जो प्रेपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्ट आता है, वो जो प्रेपोजिशनल फ्रेज बनती है वो उस चीज को रिलेट किसी से भी कर सकती है। सेंटेंस में लिखे गए किसी भी शब्द से रिलेट कर सकती है। दिमाग दौड़ा बेटा, दिमाग दौड़ा। सेंटेंस में लिखे गए किसी भी शब्द से रिलेट कर सकती है वो, और वो आपको ढूंढना होता है। ठीक है, मीनिंग निकालना होता है, ऐसे नहीं आएगा। समझ आया भाई साहब? वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो जरा चीजों को समझे मेरे बच्चे। अब मैं आपको इस चीज को ऊपर लिखवा देता हूं। बेटा जो 3 लाइन का गैप छोड़ा था, आपने क्या सीखा? सर प्रपोजिशन आई, हां जी बेटा। उसके बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट आया। हां जी बेटा, ऑब्जेक्ट क्या होगा? सर नाउन या प्रोनाउन होगा। वेरी गुड। और मेरे बच्चे ये मिलकर क्या बनेगी? सर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बनेगी। ठीक है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बनेगी। हां जी बेटा, ये अपने आप को रिलेट कहां करेगी? ठीक है, रिलेटेड टू एनी वर्ड। ठीक है, एनी वर्ड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के किसी भी शब्द से रिलेट करेगी। रिलेटेड टू एनी वर्ड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के किसी भी शब्द से रिलेट करेगी। करो जी पुत्र जी कॉपी। सेंटेंस के किसी भी शब्द से रिलेट करेगी। डन जी। डन बेटा, चलो। तो अब आप एक बात को जरा ध्यान से समझो। अब बेटा जितना भी मैंने आपको यहां तक सिखाया है उसको मैं एक तरीके से एक चीज में पिरो सकता हूं, और जो फाइनल डेफिनेशन होगी, जो फाइनल, ठीक है, डेफिनेशन होगी प्रपोजिशन की, मेरे साथ साथ बोलिएगा। देखो पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में मैं आपको बोलता हूं। नाउन और प्रोनाउन आप यूज करते हो? हाँ।
तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आकर, प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन लेकर प्रेपोजिशन उस नाउन और प्रोनाउन को अपना ऑब्जेक्ट बनाती है और प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाती है, और उस प्रेपोजिशनल फ्रेज को सेंटेंस के वो किसी भी दूसरे शब्द से रिलेट कर देती है। ठीक है, ये चीजें आप समझ सकते हैं। तो प्रेपोजिशन की एक डेफिनेशन क्या हुई, अब ध्यान से सुनना। प्रेपोजिशन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन प्रोनाउन and preposition makes a prepositional phrase. That prepositional phrase is related to any other word in a sentence. Sentence में किसी भी दूसरे शब्द से उसको वो relate कर देती है। ठीक है, समझ में आई जी बातचीत? समझ में आई बेटा? यहां तक पल्ले पड़ती है बातचीत। तो ये preposition के कॉन्सेप्ट्स हम, ठीक है, ये प्रपोजिशंस के कॉन्सेप्ट्स हम बढ़ते चले जाएंगे, आगे चीजों को सीखते चले जाएंगे। तो बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला कॉन्सेप्ट। लेकिन क्या होगा ये कॉन्सेप्ट, जानने के लिए आप आएंगे कल 9 बजे, या तो 9 बजे या 9:15 पे आपकी क्लास होगी। वो आपको टाइम मेंशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, जैसे आज 9:15 से थी आपकी। ठीक है, तो कई बार जो है सुबह सुबह ट्रैफिक मिल जाता है तो 9:15 पे मैं कर देता हूं, अदरवाइज आप 9 ही ऑफिशियल टाइमिंग मान के चलेंगे। ठीक है, तो 9 बजे ही जो है हम कल मुलाकात करेंगे और देखेंगे आखिरकार अगला कॉन्सेप्ट क्या है।